जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 और पीसीएम भर्ती 2024 के बारे में। तो काफी बच्चे भाई इस चीज को लेकर परेशान है कि सर हमारा रिजल्ट कब तक आएगा, क्या एएलपी से पहले इसका हो जाएगा या फिर एएलपी का पहले होगा। तो ये सब चीजें ना बच्चों को डाउट में डालती है। एक चीज और दोस्तों, सबसे नीचे पॉइंट पे लिखा गया है कि वेटिंग लिस्ट। तो भाई वेटिंग लिस्ट के ऊपर एक अपडेट है। काफी बच्चे कहते हैं कि सर, जैसे इंस्टाग्राम पर बच्चे पर्सनली पूछते रहते हैं कि सर जैसे मेरा अगर कुछ पॉइंट से मैं रह जाता हूं तो क्या मेरा आगे वेटिंग लिस्ट में क्लियर हो जाता है। तो दोस्तों वेटिंग लिस्ट के ऊपर एक अपडेट है। वेटिंग लिस्ट अब जारी नहीं होती है, लेकिन वेटिंग लिस्ट की तरह एक अलग काम किया गया है। वो कैसे कैसे होता है आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डॉक्यूमेंटेशन हमारा कब तक होगा, रिजल्ट आने के बाद में होगा। तो रिजल्ट पहले आएगा, रिजल्ट के कितने दिन बाद में हमारा डॉक्यूमेंटेशन होगा। और दोस्तों बच्चे कहते हैं कि इसका मेडिकल कैसे होता है, ठीक है। ये भी पॉइंट बनता है कि सर इसका जो मेडिकल होता है क्या ये हार्ड होता है या फिर इजी होता है। मेडिकल पॉइंट है ना, बच्चे इसलिए पूछते हैं। दो कान होते हैं, या तो कोई इनका पॉइंट होता है, दूसरा या फिर इन बच्चों का स्कोर बहुत अच्छा होता है। तो ये भाई जिसका स्कोर अच्छा होता है ना, जिसका फाइनल होने वाला होता है, तो उसके मन में तरह तरह के सवाल आते रहते हैं कि मेरा फाइनल रुक ना जाए। डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें चेक होती है, क्या किसी एक डॉक्यूमेंट में गलती के कारण निकाल देते हैं। जो आपका ये प्रोसेस मेडिकल A to Z आपको मैं एक वीडियो लाके दूंगा, जिसके अंदर बता दूंगा कि मेडिकल के अंदर आपका क्या क्या चेक किया जाता है। क्या इसके अंदर कोई ऐसा पॉइंट जो हमारा मेडिसिन यानी कि दवाइयों से ठीक हो सकता है, फिर ऑपरेशन से ठीक हो सकता है, उसके अंदर टाइम दिया जाता है या फिर नहीं दिया जाता, ठीक है। इसके ऊपर मैं आपको अलग से एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा, जिससे आपका मेडिकल से रिलेटेड सब डाउट क्लियर हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट के ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा कि डॉक्यूमेंट के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं अभी से ही, ठीक है। जो आपका क्रूशियल डेट है उसका भी मैं आपको फंडा है वो भी समझा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले वेटिंग लिस्ट का भी आपको मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है। दोस्तों पहले ना वेटिंग लिस्ट की था, वेटिंग लिस्ट के लिए काफी बच्चे प्रोटेस्ट करते थे, आंदोलन वगैरह करते थे। अभी वेटिंग लिस्ट नहीं है, अभी एक पैनल वाला सिस्टम है कि पैनल, ठीक है। पैनल में क्या होता है, पैनल वाला सिस्टम ये क्या है। अब जैसे बच्चों का सिलेक्शन होगा, जैसे डॉक्यूमेंट के लिए बुलाया, जैसे एग्जाम्पल के लिए 1000 बच्चों को डॉक्यूमेंट के लिए बुलाया, डॉक्यूमेंट के अंदर पास हो गए आपके 900 बच्चे पास हो गए, 100 बच्चे रह गए। यानी कि अगर मान लीजिए, चलो फाइनल मान लेते हैं कि फाइनल के अंदर 1000 बुलाए, 900 बच्चे आ पाए लेकिन 100 नहीं आए, तो फिर क्या करेंगे, 100 बच्चों को और बुला लेंगे, ठीक है। उन बच्चों को बताएंगे नहीं पहले कि आपका वेटिंग के लिए है, पहले कुछ नहीं बताते हैं, डायरेक्ट उनके पास से मेल एसएमएस वगैरह डाक के द्वारा, डाक तो नहीं खैर भेजते, मेल के द्वारा, या फिर वो एक नोटिस निकालते हैं। जैसे रिजल्ट आता है ना, वैसे नोटिस निकालते हैं, उसके अंदर बच्चों का रोल नंबर देते हैं, उनको बता देते हैं। मेल भी आए तो आए, नहीं तो लगभग बहुत ही कम चांस है कि मेल दें। तो एक लिस्ट निकाले ना, पैनल निकालते हैं कि पैनल बार बार में पैनल निकाल के उनको बता देंगे अब ये बच्चे आ जाइए, फिर 100 बच्चों को और बुलाएंगे। फिर अब मान लीजिए इस 100 के अंदर लगभग 70 और आ गए, तो कितने हुए, 970, 30 और बच गए। फिर 30 बच्चों का और पैनल निकालते हैं नोटिस के माध्यम से कि ये 30 बच्चे और आ जाइए, फिर इस तरीके से भर्ती को पूरी कर देते हैं ये। अब ये नहीं है कि 100 1000 बच्चे बुलाए, 900 मिल पाए, 100 को अगली वैकेंसी में कवर करेंगे, तो ऐसा नहीं है, ये पहले ही कवर कर देते। बहुत अच्छा सिस्टम ये कि जिस बच्चे की उम्र पूरी होने वाली है उसको आगे आने वाली भर्ती का इंतजार ना करना पड़े। अब जैसे जिस बच्चे की उम्र इस भर्ती के अंदर पूरी हो जाएगी, जैसे एज कंप्लीट हो गई, तो वो तो भाई फिर कहीं का नहीं रहा, वो तो आगे वाली भर्ती देख ही नहीं पाएगा, तो इसलिए उसी के अंदर उनको कवर कर देते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा सिस्टम है कि इससे काफी बच्चे रह भी जाते हैं। जिसका वेटिंग लिस्ट, अगर वेटिंग लिस्ट निकालते थे उसके अंदर उम्मीद रहती थी कि इस बच्चे का होगा, लेकिन अभी किसी को नहीं पता कब पैनल आ जाए, तो इसलिए एक्टिव रहना पड़ता है, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं हम, हमारा जो रिजल्ट है ये कब तक आ सकता है। तो दोस्तों आपको मैंने पिछली वीडियो के अंदर एक डेट बताई थी कि अगर हम काउंट करते हैं कि पिछली भर्ती से रिलेट करके देखते हैं, तो इसका रिजल्ट अब एक्सपेक्टेड क्या था। एक्सपेक्टेड आपको मैंने बताया था कि रिजल्ट आपका फरवरी में आएगा, और फरवरी के अंदर कब तक आएगा, तो फरवरी आपको मैंने मिड बताया था कि फरवरी मिड में आपका रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। और फरवरी से पहले पहले एएलपी का रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन एएलपी का रिजल्ट से कोई बेनिफिट नहीं होगा टेक्नीशियन वालों को, क्योंकि इनका सीबीटी सेकंड भी होगा, सीबीटी सेकंड होगा, फिर इनका भी आगे काफी प्रोसेस भी है, इनके जो टेस्ट वगैरह भी होते हैं, मेडिकल है, डॉक्यूमेंटेशन, इससे पहले भी टेक्नीशियन की भर्ती कंप्लीट कर देंगे, टेक्नीशियन को ज्वाइनिंग तक दे देंगे इसके प्रोसेस से पहले ही, ठीक है। अभी रिजल्ट आपका मान लीजिए कि फरवरी मिड में आ जाता है, तो फिर हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है कब तक होगा, तो समझ लीजिए फरवरी निकल जाएगा और मार्च एंड आ सकता है, या फिर ज्यादा चांसेस रहेंगे, या फिर आपका जो अप्रैल महीना है, अप्रैल में
फर्स्ट में अप्रैल 1 के अंदर आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है ये हो सकता है। अब दोस्तों बच्चे कहते हैं कि हमारा सेट स्कोर क्या रहेगा, हमारी कट्टो क्या रहेगी। तो दोस्तों कट्टो के ऊपर काफी फैक्टर डिपेंड करते हैं, जैसे जोन वाइज है, कैटेगरी वाइज है, और आपका जो वैकेंसी के हिसाब से भी पड़ता है कि किस बच्चे ने किस जोन के अंदर डाला है। तो जरूरी नहीं है कि जिस जोन के अंदर ज्यादा फॉर्म डाले हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा वैकेंसी हो। तो अलग अलग चीजें मैटर करती है, ठीक है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल के ट्रेड वाइज है कि ट्रेड वाइज की किस ट्रेड के अंदर कितनी कट्टो रह सकती है, किस जोन के अंदर कितनी कट्टो रह सकती है। शिफ्ट वाइज है, अलग अलग तरीके से मैंने आपको कट्टो क्लियर कर रखी है, ठीक है। इसका जो आपका रैंक मित्रा के ऊपर डाटा देखा होगा वो पीसीएम और आईआईटी दोनों का एक साथ में है, तो इससे काफी बच्चे परेशान है। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो डाली डिटेल में, तो उस वीडियो को देख लेना भाई, उससे आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जो बच्चे सोच रहे हैं कि 90 प्लस जाएगी, तो वो ऐसा नहीं है, उस वीडियो के अंदर सब कुछ क्लियर किया गया है, ठीक है। तो उस वीडियो को देख लेना, उस वीडियो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। ये पूरी जानकारी दोस्तों आपको मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दी। इसके अलावा कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।